दोस्तों आज के इस वीडियो में हरियाणा में मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बोना भत्ता पेंशन या फिर हम यूँ कहें कि हरियाणा में किसी भी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उसको लेकर बड़ा अपडेट मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जिन बुज़ुर्गों की, जिन भाइयों की, जिन महिलाओं की पेंशन जो है मेडिकल बेस पर बनी थी, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखना। बड़ा अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जिन व्यक्तियों ने अपनी पेंशन को मेडिकल से बनवाया था, क्या उनके पास एसएमएस आया है? अगर उनके पास एसएमएस आया है तो क्या उनको भी डेट ऑफ बर्थ अपनी वेरीफाइड करवानी होगी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे वो प्रूव कर सकें कि मेरी एज 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है। हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में आपके परिवार में या खुद को पेंशन का लाभ मिल रहा है तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देख लीजिए। कई सारे आपके जो सवाल थे उन सवालों पर बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रिंट मीडिया में क्या अपडेट दिया है वो अपडेट भी आपके साथ साझा करूंगा। पेंशन के साथ साथ किन किन जो है स्कीमों को, कौन कौन सी योजनाओं को और कौन कौन से आपको जो मिलने वाले लाभ हैं उनको वेरीफाइड किया जाना है, इसको लेकर भी आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आज पूरी बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप लोग लगातार हरियाणा में पेंशन के डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए परेशान हैं। लगातार मैं इसी टॉपिक पर सर्च कर रहा हूं, लगातार इसी टॉपिक पर मैं जो है गहनता से जांच कर रहा हूं भाई क्या अपडेट लगातार आ रही हैं, प्रिंट मीडिया में क्या अपडेट आया है। सबसे पहले तो हमारे जो पेंशन धारक हैं, जिन पेंशन धारकों की मेडिकल के बेस पर पेंशन बनी थी, अब उनके पास भी एसएमएस आ गया। अब उनके पास कोई ऐसा पुख्ता प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है। सरकार ने जो 5 डॉक्यूमेंट आपके लिए अलाउ किए थे, भाई इन 5 डॉक्यूमेंट के बेस पर आप लोग अपनी पेंशन के लिए डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करवा सकते हैं, अपनी जन्म तिथि का सत्यापन करवा सकते हैं। अब वो 5 दस्तावेज कौन कौन से हैं? नंबर पहले पर हम बात करें, आर्मी से रिटायर्ड या डिस्चार्ज कोई ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण है, उससे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड से आप लोग वोटर कार्ड से भी करवा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र से करवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, स्कूल की एसएलसी, लिविंग सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट, यानी कि मतलब 5 डॉक्यूमेंट इसमें अलाउ किए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर इनके बाद आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और मैसेज आपके पास आ गया, अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा बेटा या बड़ी बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बिहाफ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाएगी। इसी पर आपको बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। लेकिन हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रिंट मीडिया में ये बात कही है कि हरियाणा के अंदर किसी भी पेंशन धारक की पेंशन को नहीं रोका जाएगा जब तक उसकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन नहीं हो जाती, जब तक उसकी पेंशन को नहीं रोका जाएगा। ये बड़ी राहत भरी खबर हमारे पेंशन धारकों के लिए है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको सत्यापन तो करवाना ही करवाना है, लेकिन आपकी पेंशन नहीं कटेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आप लोगों ने कह दिया जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं बड़ा बेटा या बड़ी बेटी की एज के अनुसार उसकी जो जन्म तिथि है, जिस पेंशन धारक की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाइड करवा सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट मीडिया में कहा गया है अगर आप लोग बड़ा बेटा या बड़ी बेटी के बेस पर अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाएंगे तो वो व्यक्ति या वो आपका लड़का, वो आपकी लड़की आपकी फैमिली आईडी में चढ़ी हुई होनी चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही ऑलरेडी वेरीफाइड होनी चाहिए, 42 साल या 42 साल से अबाउ। ठीक है, और ऐसा हरियाणा के अंदर किसी भी फैमिली आईडी में नहीं मिलेगा जिसमें 42 साल का बेटा अपने माता पिता की फैमिली आईडी में जुड़ा हुआ मिले या उसकी 42 साल की बेटी उसकी माता पिता की फैमिली आईडी में चढ़ी हुई मिले। ऐसे मामले बहुत कम जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगे, बहुत कम, क्योंकि हरियाणा के अंदर लाभ लेने के लिए सबने अलग अलग फैमिली आईडी बनवा ली। भाई अलग राशन कार्ड बनवाने के लिए बेटे ने भी अपनी अलग फैमिली आईडी बनवा ली। परिवार में 4 बेटे हैं तो चारों ने अपनी अलग अलग फैमिली आईडी बनवा ली। अब वो माता पिता की फैमिली आईडी में तो है नहीं, और माता पिता की फैमिली आईडी में जो उसका बेटा या बेटी ऐड होगी उसी के अनुसार उसकी एज को वेरीफाइड किया जाएगा।
ये प्रिंट मीडिया में आया है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सटीक जानकारी, विश्वसनीय तथ्यपूर्ण जानकारी मैं आपको साथ साझा करता हूं। दोस्तों चलिए खैर, ये बात तो ये रही कि भाई बेटा या बेटी के उससे करवा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हरियाणा सरकार मंथन कर रही है। अभी इसके लिए परमिशन नहीं दी, अभी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, लेटर जारी नहीं हो जाता, जब तक डैशबोर्ड पर ऑप्शन नहीं आ जाता, जब तक हमारे पेंशन धारकों को जिनके पास एसएमएस आया है, मेडिकल के बेस पर पेंशन बनी है, या फिर आप लोगों की पेंशन बनी हुई है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उन सभी पेंशन धारकों को, उन सभी माताओं को, उन सभी बहनों को, उन सभी बुजुर्गों को अभी इंतज़ार करना होगा जब तक पोर्टल पर ऑप्शन नहीं आ जाता इसके रिगार्डिंग। लेकिन अगर ऑप्शन आ भी गया तो मान लीजिए उस जो पेंशन धारक है, चाहे महिला है या बुजुर्ग पुरुष है, उसका बेटा उसकी फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ नहीं है। मोस्टली ज़्यादा केस ऐसे ही है पूरे हरियाणा के अंदर। बहुत कम देखने को मिलेगा कि उसका 42 साल का बेटा वो अपनी फैमिली आईडी में अपनी माता के साथ या अपने पिताजी के साथ रह रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सब लोगों ने फैमिली आईडी अलग अलग बनवा ली अपना जो है लाभ लेने के लिए। अब यहाँ पर फिर भी उनको अटकन लगेगी, उनको थोड़ा सा यहाँ पर झटका लगेगा। अब शॉकड हो जाएंगे क्योंकि मेरी फैमिली आईडी में तो मेरा बेटा है ही नहीं है। ये मैं इस बेस पर बता रहा हूँ, अगर सरकार ऐसा करती है, अगर सरकार अलाउ करती है कि अगर आपका बेटा या बेटी आपकी फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ है, उसकी एज 42 साल है और उसकी एज जो है ऑलरेडी पहले ही सत्यापित है, वेरीफाइड है, तब उस बुजुर्ग की पेंशन की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है, उसका सत्यापन होगा। हालांकि सरकार ने एक बड़ा खुलासा भी किया है प्रिंट मीडिया में। अभी तो आपकी पेंशन की वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन की जा रही है। हालांकि आपके आयुष्मान कार्ड की वेरिफिकेशन भी की जाएगी, आपके बैंक खाते की वेरिफिकेशन भी की जाएगी, आपकी फैमिली आईडी में जो मिलने वाले लाभ हैं, चाहे आप जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसका लाभ ले रहे हैं, उसका भी जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी वेरिफिकेशन होगा, या फिर पीएम किसान योजना का भी वेरिफिकेशन होगा। कह सकते हैं कि दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जिनका सरकार बहुत जल्द वेरिफिकेशन करने जा रही है, ऐसा प्रिंट मीडिया में कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी राय ये है, आप लोग जो है अभी परेशान ना हो। जिनके पास प्रूफ है, जिनके पास सबूत है, वोटर आईडी कार्ड है, वो अपने वोटर आईडी कार्ड से लगवा दें। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं मिसमैच है। भाई नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सरनेम की मिस्टेक हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड की जा रही है। अगर बिल्कुल ही नेम अलग है, बिल्कुल हटके है, तो फिर उसमें जो है आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके पास कौन सा ऐसा दस्तावेज पुख्ता है जिससे आप लोगों को पेंशन की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि सत्यापन करने में परेशानी ना हो। ज़्यादातर हरियाणा के अंदर बताया जा रहा है भाई अनपढ़ लोग हैं, पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो अनपढ़ ही हैं, लेकिन वो हमारे हरियाणा की शान है। अगर हरियाणा की शान है तो बिल्कुल आप लोग एक प्यारा सा कमेंट उन बुजुर्गों के नाम पर करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो हरियाणा के आप लोग कौन से ज़िले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को फॉलो नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, आगे शेयर कर दीजिएगा। हरियाणा में बड़े बड़े अपडेट, बड़े बड़े फेरबदल जो है होने जा रहे हैं। हरियाणा में दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाओं का वेरिफिकेशन होगा, ऐसा प्रिंट मीडिया में कहा जा रहा है। हालांकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सोशल मीडिया पर कई सारे लोग इसको लेकर जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब आप बड़े बेटा या बड़ी बेटी के उससे जो है जन्म तिथि का सत्यापन करवा लें। लेकिन प्रिंट मीडिया में ये कहा गया है कि अगर वो बेटी या बेटा जिसकी एज 42 साल है आपकी फैमिली आईडी में चढ़ी हुई है और उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पहले ही सत्यापित है, तब जाकर आप लोग उसके प्रूफ को लगा सकते हैं, उसके बेस पर अपने डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बड़ी राहत भरी ये अपडेट है कि हरियाणा में पेंशन किसी की नहीं काटी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का, बड़ी राहत हमारे बुजुर्गों को दी, हमारे पेंशन धारकों को दी। तो दोस्तों हमारे जो पेंशन धारक हैं, हमारी जो आन बान शान हैं, उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का सत्यापन आप लोग समय रहते आप लोग करवा लीजिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।